हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए इस बार क्लास 12 का जो टर्म 1 का पेपर आएगा उसमें एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐड किया गया है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसको लेकर के स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। उनको लगता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपको आज बताएंगे हम बिल्कुल आसान तरीके इनको कैसे करना चाहिए। और ये जरूर है कि बच्चों देखिए ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को, तो नई चीज़ें तो आप ये है कि इससे यूज टू नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम आपको करने का बहुत आसान तरीका उसको आपको बताएंगे। देखिए एक सबसे पहले एक स्टेटमेंट होगा जिसको बोलते हैं असर्शन। असर्शन मीन स्टेटमेंट। असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट एक अकाउंटिंग थ्योरी में से लिया गया स्टेटमेंट हो सकता है, कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट हो सकता है, कोई अकाउंटिंग फैक्ट हो सकता है, ये होगा। तो आप उसको पहले पढ़ ले अच्छे से कि वेदर असर्शन इज करेक्ट और नॉट, ये आप पढ़ लें पहले। उसके बाद फिर आप ये देख लें कि जो रीजन दिया गया उसको डिफेंड करने के लिए वो करेक्ट है या नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है रीजन गलत दिया हो या रीजन करेक्ट भी अगर दिया, अगर आपको लगता है रीजन करेक्ट है तो फिर आप ये देखें कि वो रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा उसको। देखिए इसका मतलब क्या है करेक्टली एक्सप्लेन करने का, कि एक फैक्ट आपको मैं सिंपल नॉर्मल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ, उसके बाद अकाउंट में तो लाएंगे पीछे। कि आपको दिया हुआ है कि एक्स फेल्ड इन एग्जामिनेशन, ये एक स्टेटमेंट दिया। रीजन क्या दिया कि ही डिडंट प्रिपेयर वेल एज ही डोंट वांट टू पास एग्जामिनेशन। क्या रीजन दिया गया कि वो अच्छी तरह से उसने प्रिपेयर नहीं किया, तो रीजन करेक्ट है, क्योंकि कोई भी तभी फेल होता है या कभी तभी कम नंबर ला पाता है जब वो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है कि वो एग्जाम में पास ही नहीं होना चाहता। ऐसा तो कौन ही स्टूडेंट होगा जो एग्जाम में पास नहीं होना चाहेगा। तो यहाँ पर रीजन सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। तो ये चीज़ आप पहले आइडेंटिफाई कर लें। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन क्या होंगे बताता हूं आपको, सेम ही रहने वाले हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तीसरा होगा ओनली असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट या फॉल्स। चौथा होगा असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। असर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है। ऐसे 4 होंगे, आपको इनमें से पहचानना पड़ेगा कौन सा वाला आंसर है। तो बहुत सिंपल है, हम आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराएंगे इसकी। 4 क्वेश्चन हमने अभी लिखे हैं, हम इसमें आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे आज। फंडामेंटल्स, असर्शन एंड रीजन बेस्ड। फंडामेंटल्स में हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि हमने पूरी इनकी प्लानिंग की हुई है, पूरी शेड्यूलिंग की हुई है कि हम इसको आपको फंडामेंटल कराएंगे पहले, फिर एडमिशन के देंगे आपको, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको शेयर्स का लाएंगे, फिर मिक्स करके भी लाएंगे उनको। लेकिन ये तो हमारा शेड्यूल है, हमारी प्लानिंग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ पहले चाहिए तो आप कमेंट में जाकर के हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ पहले चाहिए, हम आउट ऑफ टर्न जाकर के आपको पहले वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए आज के क्वेश्चन हम तैयार करते पढ़ते हैं। पहले क्या है, पहला है असर्शन सैलरी टू मैनेजर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि जो मैनेजर को जो सैलरी दी जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। देखिए 2 चीज होती है, एक होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट, दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है कि जो आपको देना ही पड़ेगा भले ही आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो सैलरी टू मैनेजर एक चार्ज ही है, क्योंकि मैनेजर को तो सैलरी आपको देनी पड़ेगी, उसको क्या मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो अपना काम करेगा, आपसे सैलरी मांगेगा। तो जो चीजें चार्ज ऑन प्रॉफिट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की जाती है, वहां पर लिख दी जाती है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सैलरी टू मैनेजर इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ये तो आपका पहला डिसाइड होगा, ये सही है। नेक्स्ट है रीजन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस कांट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सही रीजन दिया, क्योंकि ये चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट और इसीलिए इसको P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते, तो P&L में ही आपने लिख दिया इसको। रीजन भी, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इट मींस पहला वाला आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए मींस असर्शन, आर मींस रीजन। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो आपका आंसर इसमें होगा ए। इस तरह बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से, सही तरीके से सोच करके इनको समझ सकते हैं। देखिए इसमें एक और तरीका है, रीजन जो होता है ना, वह आपने कोई काम किया, आपने कहा मैंने ये काम किया, क्यों किया। रीजन क्या होता है कि क्यों किया, आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये रीजन में अगर आप इसके साथ ये क्यों वर्ड जोड़ दे, ऐड करते हो, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, एक स्टेटमेंट बन जाएगा, आपको बिल्कुल ही क्लियर ही हो जाएगा कि क्या है। देखिए जैसे सैलरी टू मैनेजर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंस इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस कांट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
कि सैलरी जो मैनेजर को दी जाती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, क्योंकि अब ये क्योंकि इसको जोड़ा रीजन है ना, क्यों रीजन बता रहा है क्योंकि क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिख सकते। तो ऐसे आप ऐड करके देख लें, आप सिंस लगा लें, आप एज लगा लें, आप बिकॉज लगा लें, आप क्योंकि सोच लें कि क्योंकि, ऐसे करके तो किसी भी तरह से आप सोचें आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है देखिए असर्शन, ऑल आइटम्स दैट आर यूज ऑफ प्रॉफिट दैट इज दे आर अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी आइटम प्रॉफिट के यूजेज होते हैं, देखिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फंडामेंटल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब जो प्रॉफिट का यूज करता है, एप्रोप्रिएट करता है कि प्रॉफिट को किस किस फॉर्म में हमने लेना है, हम कितना पैसा सैलरी के रूप में लें, कितना कमीशन के रूप में लें, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो ऑल आइटम्स दैट आर यूज ऑफ प्रॉफिट, जो भी आइटम प्रॉफिट का यूज होता है वो तभी दिया जाता है जब आपको प्रॉफिट होता है। तो करेक्ट है, प्रॉफिट होगा तभी प्रॉफिट का यूज होगा। एंड रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो एप्रोप्रिएशन होता है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या है, दे कांट बी रिटर्न इन पी एंड एल अकाउंट, जो उससे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, सिंस दे आर टू बी अलाउड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या रीजन दिया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि इनको उस अकाउंट में लिखना होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा, यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनता है ना, तो इसलिए नहीं लिखते इसको पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि ये उसके बाद बनने वाले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखे जाते हैं। ये रीजन गलत है, इसलिए नहीं लिखे जाते कि वो अकाउंट बाद में आएगा इसलिए वहां पर लिखना है, इसलिए नहीं लिखे जाते क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन होते हैं, चार्ज नहीं होते। तो रीजन आपका इनकरेक्ट है, आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इट मीन्स ओनली ए इज करेक्ट, आंसर आपका होगा सी। केवल असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो एक्सप्लेनेशन भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दो गए। देखिए नेक्स्ट, इफ डेट ऑफ आईओडी इज नॉट गिवन इट इज चार्ज फॉर 6 मंथ ऑन द टोटल अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। या आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट ना बताई हुई है आपको, तो इसको बिल्कुल क्या करते हैं, सिंपल तरीके से फॉर 6 मंथ पीरियड निकाल दिया जाता है। यानी कि आपको एनुअल ड्राइंग दे दी कि एक्स ने या वाई ने एनुअल 2,50,000 रुपीज ड्रॉ किए पूरे साल में, बताया नहीं आपको कि किस दिन निकाले, बिगनिंग, ओपनिंग या मिडिल, बिगनिंग में, मिडिल में या एंड में। तो आप इसमें क्या करेंगे कि एवरेज पीरियड ले लेंगे 6 मंथ का। तो ये बिल्कुल सही है कि डेट ऑफ आईडी इज नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ आईडी ना दियो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको 6 महीने के लिए चार्ज करना होता है। आपका बिल्कुल सही असर्शन है। रीजन क्या है, इट इज एज्यूम दैट ड्राइंग्स आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ड्राइंग्स बिल्कुल इवनली की गई होंगी, यानी कि बराबर अमाउंट में निकाली होंगी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में निकाली गई होंगी। तो फिर 6 मंथ लेते हैं, क्योंकि 6 मंथ एक एवरेज पीरियड है। आपका बिगिनिंग का 6.5 होता है, एंड का 5.5 होता है, दोनों जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो जब कुछ बताया नहीं है तो आपको एवरेज बेसिस पे काम करना पड़ता है। तो इसके अंदर रीजन भी आपका सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर ए होगा। ये देखिए लास्ट है, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेनिंग फिक्स्ड या रिमेन्स फिक्स्ड एक्सेप्ट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल्स जो है अनचेंज रहती है, उनका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता है, केवल तभी चेंज होता है जब वो एडिशनल कैपिटल लाते हैं या फिर जब वो कैपिटल का एक पार्ट विड्रॉ कर लेते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट, असर्शन सही है, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल को चेंज नहीं करते हैं, फिक्स्ड ही रहता है उनका कैपिटल अकाउंट, केवल तभी चेंज होता है जब वो कैपिटल का एक पार्ट या तो विड्रॉ करते हैं या फिर और कैपिटल एडिशनल ला के देते हैं। असर्शन सही है। रीजन क्या है कि पार्टनर्स वांट टू प्रिपेयर एन एडिशनल अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट टू कीप देयर कैपिटल सेफ। रीजन क्या दिया कि पार्टनर एक एडिशनल अकाउंट बनाना चाहते हैं करंट अकाउंट के फॉर्म में, जिससे कि उनकी कैपिटल सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो ये रीजन सही नहीं है। देखिए वो बनाना नहीं चाहते हैं, अगर वो फिक्स्ड रखना चाहते हैं तो उनको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और कैपिटल सेफ रखने, कैपिटल उनकी कोई सेफ ही रहते हैं, कैपिटल कोई उनके डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। तो रीजन गलत है, पार्टनर्स बनाना नहीं चाहते हैं, अगर कैपिटल आपकी फिक्स है तो आपको कंपल्सरीली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें ये असर्शन तो सही है लेकिन रीजन सही नहीं है, तो ओनली ए इज करेक्ट। तो आंसर आपका होगा इसमें सी। देखिए 5th क्वेश्चन, कमीशन टू पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हाइल कमीशन टू मैनेजर इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यानी कि पार्टनर को जो कमीशन देते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और जो मैनेजर को देते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता भी है। पार्टनर को जो देता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाता है, और जो मैनेजर को या एम्प्लॉइज को देते हैं वो पी एंड एल में जाता है। रीजन, पार्टनर इज ओनर एंड मैनेजर इज एन एम्प्लॉय। रीजन भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है? इसी कारण से थोड़ी कि वो ओनर है मैनेजर है, इसका रीजन तो ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है कि पार्टनर जो है वो ओनर है, और ओनर को प्रॉफिट में से दिया जाता है शेयर। प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। और एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा, चार्ज होता है प्रॉफिट के अगेंस्ट, एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो रीजन तो ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। तो इट मीन्स बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी होगा इसका आंसर। इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करा ठीक से इसने। नेक्स्ट है असर्शन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो देखिए, सोचिए ऐसा होता है क्या? जो पार्टनर्स ने लोन दिया हुआ है फर्म को, उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट देते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो अगर करते हैं तो इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जबकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसका मतलब गलत है, ये असर्शन ही गलत है आपका, यानी कि ये स्टेटमेंट जो असर्शन का गलत है। तो अब हमें रीजन भी देखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर असर्शन गलत है तो पहले दो में क्या होता है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, पहले दोनों में ही होता है। तो ए गलत है तो वो यानी कि ए एंड आर करेक्ट, ए आर करेक्ट दोनों में गलत हो गया, यानी कि नहीं है। तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो ये क्या है? ए इज करेक्ट, तो ये तो करेक्ट नहीं है, तो आंसर डी हो गया, ओनली आर इज करेक्ट। तो आंसर डी, केवल आर करेक्ट, यानी कि रीजन करेक्ट है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, लेकिन असर्शन गलत हो गया, तो ये दोनों रूल आउट हो जाएंगे। यानी कि आपका असर्शन गलत है या फिर रीजन गलत है, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, ए और बी। फिर सी और डी में से आप ढूंढिए। तो यहाँ असर्शन गलत है तो दोनों पहले वाले रूल आउट हो गए, सी वाला भी नहीं आएगा क्योंकि सी में बोला असर्शन करेक्ट है, असर्शन तो गलत है ही, केवल आर सही होगा सर। ठीक है, तो ये आ गया आपका डी। नेक्स्ट है असर्शन 7वें क्वेश्चन में, इफ देयर इज नो क्लॉज फॉर पीडी इन पीडी, पीडी मतलब पार्टनरशिप डीड, फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, इट इज नॉट चार्ज टू देम। देखिए क्या लिखा है कि अब पहले तो बता दें आपको ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है। ये वो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, बल्कि ये वो हो जाए जो फर्म ने पार्टनर ने फर्म से लिया हुआ है। पार्टनर ने दिया नहीं है फर्म को, बल्कि लिया हुआ है फर्म से उधार। तो अगर कोई क्लॉज पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई है या पार्टनर म्यूचुअली एग्री नहीं कर रहे इस बात पर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, इट इज नॉट चार्ज टू देम। तो उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाता। क्लॉज अगर नहीं है पीडी में, पार्टनरशिप डीड में, तो पार्टनर्स ने जो लोन लिया हुआ है फर्म से, उस लोन के अगेंस्ट उन्हें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, फर्म उनसे चार्ज नहीं करेगी। क्यों? रीजन क्या है? सिंस IPA 1932 यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में यह प्रोविजन नहीं है कि अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लेना है, क्या इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर की प्रॉपर्टी अगर फर्म यूज करती है, पार्टनर के पास की बिल्डिंग है कुछ है, तो उसने वो बिल्डिंग अपनी बिजनेस को दे रखी है, तो उस पर जो रेंट बनता है वो रेंट जो बनता है पार्टनर की बिल्डिंग पर, उस रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जाएगा, ऐसा बोला है असर्शन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने का मतलब है कि उसको चार्ज मानना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर की प्रॉपर्टी हो या किसी की भी, आपको अगर बिजनेस ने यूज किया उस चीज को तो रेंट देना पड़ेगा। तो इट मीन्स रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये असर्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन क्या है? रीजन, इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड इज पेड फॉर यूजिंग समवन्स प्रॉपर्टी, इट इज इमैटेरियल वेदर ही इज पार्टनर और नॉट। तो क्या लिखा है कि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होगा क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी आपने यूज करी अपने बिजनेस में। ये इमैटेरियल है कि वो बंदा, वो समवन जो लिखा हुआ वो कौन है, पार्टनर है या आउटसाइडर, से कोई मतलब नहीं है। आपने बिजनेस में अपने यूज किया तो आपको रेंट देना चाहिए। तो यानी कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर इसमें होगा
ई। देखिए 9th असर्शन क्या है, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो असर्शन क्या है कि अगर फर्म को लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नाम क्या है अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट को यूज करने वाला अकाउंट। तो जब प्रॉफिट है ही नहीं तो आप यूज किसको करेंगे? यूजेस आपने किसके करने हैं? प्रॉफिट के। आपको हो क्या रहा है? लॉस। तो आप बनाओगे कैसे? नहीं बना सकते। तो इट मीन्स असर्शन इज राइट, इन केस ऑफ लॉस P&L प्रिपरेशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। अब इसका रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया है कि सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड IOC विल नॉट बी अलाउड एंड ऑल्सो देयर इज नो प्रॉफिट टू बी एप्रोप्रिएटेड। क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए आप ना तो पार्टनर को सैलरी देंगे, ना आप कमीशन देंगे, ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और बांटने के लिए आपके पास प्रॉफिट भी नहीं क्योंकि लॉस हो रहा है। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब इनको कंबाइन करके देख लें एक बार कि इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड सिंस सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड IOC विल नॉट बी अलाउड एंड ऑल्सो देयर इज नो प्रॉफिट टू बी एप्रोप्रिएटेड। तो अपने आप ही क्लियर हो गया कि जब फर्म को लॉस होता है, यानी कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो ना तो पार्टनर को सैलरी दी जाती, ना कमीशन दिया जाता, ना ही उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता, और प्रॉफिट तो बांटने के लिए होता ही नहीं है। तो इट मीन्स असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। तो इट मीन्स हमारा आंसर होना चाहिए बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आंसर आपका A। अब देखिए यहां थे 10th में, इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशंस एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे आर अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को एक्सीड कर जाती है, यानी कि अगर एप्रोप्रिएशन 25,000 और प्रॉफिट 20,000 है, तो फिर क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन उतनी ही दी जाएंगी जितना प्रॉफिट है। यानी कि 25,000 एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट 20 है, तो 20,000 दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि एप्रोप्रिएशन यानी कि यूज, तो जो चीज जितनी होगी उतनी तो यूज होगी, उससे ज्यादा कैसे हो जाएगी? तो प्रॉफिट के यूजेस होती हैं, तो प्रॉफिट जितने आप उतना ही दे सकते हैं। तो अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट से, तो आप जितना प्रॉफिट है उतना ही उनको देंगे। तो असर्शन इज राइट। रीजन एप्रोप्रिएशन कांट एक्सीड प्रॉफिट, ये रीजन है, बिल्कुल सही है रीजन। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकती। देखिए पूरा पढ़ेंगे अगर तो ऐसा आएगा, इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे आर अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट सिंस एप्रोप्रिएशन कांट एक्सीड प्रॉफिट। तो आप सिंस लगा लें, एज लगा लें, बिकॉज लगा लें, क्योंकि मन में सोच करके कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा सेंटेंस जोड़ के क्या करेक्शन है, नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। इफ दे डू सो यानी कि एक्सीड नहीं कर सकती, इफ दे डू सो यानी कि अगर एक्सीड कर जाती है तो दे आर अलाउड इन कैपिटल रेशियो, तो उनको कैपिटल रेशियो में बांटा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, रीजन तो सही है कि एक्सीड नहीं कर सकता, एप्रोप्रिएशन कांट एक्सीड प्रॉफिट, लेकिन अगर वो एक्सीड कर जाती हैं तो क्या कह रहा है कि उनको कैपिटल के रेशियो में बांटो। तो नहीं, कैपिटल के रेशियो में नहीं, उनको बांटा जाता है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन इटसेल्फ, जितनी एप्रोप्रिएशन है। जैसे मान लीजिए आपकी दो पार्टनर है A और B, उनकी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब जोड़ दिया आपने, वो जोड़ करके मान लीजिए अलग अलग दोनों का 15 और 10 आता है। ठीक है, 15,000 A का और B का आता है 10,000, और कैपिटल रेशियो मान लीजिए 2:1 है। ठीक है, तो ये कैपिटल रेशियो है, लेकिन आपको क्या करना है? इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, 3, 5 3 जा 5 2 जा, तो आपको जो भी प्रॉफिट है वो 3:2 में बांटना पड़ेगा। तो ये नहीं, कैपिटल रेशियो नहीं, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में जो प्रॉफिट है उसको बांट दीजिए आप। तो ये इसका रीजन, तो असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन, रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इट मीन्स आपका ये वाला आंसर तो नहीं, क्योंकि दोनों सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ये नहीं है। ये वाला है कि बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो आंसर आपका इसमें, आंसर आपका इसमें होगा B। तो ये आपका 10 क्वेश्चन का एक सेट हमने आपको कर दिया है। अब इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सैंपल पेपर्स मार्केट में होंगे, उनको परचेज करिए, उनसे प्रैक्टिस करिए, या आपको और कुछ चाहिए प्रैक्टिस में फंडामेंटल में तो आप हमें बताइए, हम आपको और बना के देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको देंगे इसमें बना करके एडमिशन के ऊपर। एडमिशन चैप्टर से भी हम ऐसे ही असर्शन बेस्ड और असर्शन एंड न्यूज़ बेस्ड कुछ क्वेश्चन निकालेंगे आपके लिए, और उनकी आपको 15-20 क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई और कुछ किसी का पहले अगर चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताएं, और अगर आपको ठीक लगता है पढ़ाया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।